यूनिट, सीजीएस यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला, ये सब आप लोगों को, ये पहला पार्ट है डिफाइन इम्पल्स, गिव इट इज यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है बेटा, तो अब है सेकंड पार्ट, हम करेंगे नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है बेटा, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देख लीजिए। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स एक्चुअल में किसका होता है, मेजर ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू change in its change in linear momentum। I is equal to P2 minus P1 which is equal to delta P। ये याद रखिए, ये है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेट्स दैट the impulse of a force is always equal to change in linear momentum। ये जो impulse है, ये जो इफेक्ट है फोर्स का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, उससे वो हमेशा बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आएगा, उसके बराबर है बेटा। ठीक है, तो इसी को प्रूव करना है, प्रूफ है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का प्रूफ, बिल्कुल आसान और इंपॉर्टेंट भी है। शाबाश बेटा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता दीजिए बेटा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी, F is equal to dp upon dt। This is Newton's second law of motion। Force is equal to the rate of change of linear momentum। K होता है कांस्टेंट, K 1 होता है। शाबाश बेटा, जरा मुझे बता दीजिए, F इंटू टी, F इंटू डी टी इज इक्वल टू dp। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, when t is equal to 0, जब टाइम 0 है, लीनियर मोमेंटम p होता है उस वक्त p1। ये सपोज करना है, सारा लेट करना है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, मान लीजिए लीनियर मोमेंटम उस वक्त p1 है बॉडी का। when time t is equal to t seconds, linear momentum of the body is p2। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हो गया टाइम चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू टी, टाइम चेंज हो रहा है 0 टू टी, और लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है फ्रॉम p1 टू p2। व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t, लीनियर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p1 टू p, लीनियर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p1 टू p2। ठीक है बेटा, आप लोग मुझे बता दीजिए, यहां टाइम चेंज हो रहा है, dt लिखा है, यहां लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हम इसको करेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाय टेकिंग सूटेबल लिमिट्स। सूटेबल लिमिट्स आप लोगों को पता चलना चाहिए।
सूटेबल लिमिट का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां टाइम चेंज हो रहा फ्रॉम 0 टू टी, dt है, यहां पर इंटीग्रेशन लगेगा, तो यहां पर लिमिट चेंज हो रहा P1 टू P2, वही करना है बेटा। हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा फ्रॉम 0 टू t, f dt इज इक्वल, शाबाश बेटा, dp, लिमिट गोज फ्रॉम P1 टू P2। इसीलिए आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझानी पड़ती है, क्योंकि अब यूज हो रहा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। शाबाश बेटा, यहां पर बता दीजिए क्या होगा, f को बाहर निकालेंगे, 0 टू t dt, इंटीग्रेशन ऑफ dp, इंटीग्रेशन ऑफ dp मैंने पढ़ाया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dp इज p, इंटीग्रेशन ऑफ dp इज p, लिमिट गोज फ्रॉम P1 टू P2, P1 टू P2 गो लिमिट, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ dp इज p, लिमिट चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, अपर लिमिट माइनस ये अपर लोअर लिमिट P1 है, अपर लिमिट P2 है। अच्छा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, हो गया f t, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, ठीक है बेटा। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, f t माइनस 0, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। अब f अगर t माइनस 0 अगर रखेंगे हम डेल्टा t, P2 माइनस P1 को रखेंगे डेल्टा t, t माइनस 0 को मैंने डेल्टा t रखा, P2 माइनस P1 को डेल्टा p रखा, तो मगर आप लोग मुझे बता दीजिए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड इम्पल्स। ये इससे पढ़ा, फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, इज इक्वल टू डेल्टा p, डेल्टा p इज कॉल्ड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, impulse is equal to change in linear momentum, change in linear momentum P2 minus P1 है, F into delta T is I, delta P हो गया, impulse is equal to change in linear momentum. This proves impulse momentum theorem. इसको रफ पर आप लोगों को निकालना है और तब जाके आएगा। तो इस पर अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो कि हमें करना है, वो आप लोगों को एक एक करके मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी के रिलेटेड इम्पल्स और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में।